जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं जवाब दे दनादन की इस महत्वपूर्ण सीरीज पर, जहां आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट के एग्जामों पर। तो दोस्तों, किस प्रकार से हल करना है अपन को, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेंड कर पाएंगे अपन, तो आज बताएंगे दोस्तों आपको। समय बर्बाद न करते हुए ले चलते हैं सीरीज के पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, यह स्क्रीन पर अच्छा प्रश्न है और देखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्राचीन, याद रखिएगा दोस्तों, प्राचीन शहर उज्जैन डॉट डॉट नदी के किनारे या नदी के तट पर स्थित है। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे एक नजर पर, नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन बी, कश्यप नदी के तट पर। ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन डी, ताप्ती नदी के तट पर। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं कि जो प्राचीन शहर या मध्य प्रदेश का पवित्र शहर उज्जैन है, वह किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय होता हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी क्षिप्रा नदी। क्योंकि अगर ताप्ती की बात करते हैं तो इसके किनारे है मुल्ताई, बुरहानपुर, सूरत। क्लियर? अगर नर्मदा की बात करते हैं तो जैसे धार, बड़वानी, मंडला, ढिंडोरी, खंडवा, खरगोन, ओमकारेश्वर, जबलपुर, होशंगाबाद, ऐसे कई शहर हैं। लेकिन अगर क्षिप्रा के किनारे केवल अपना जो पवित्र शहर है उज्जैन, ये इसी के किनारे है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षिप्रा। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और यह स्क्रीन पर 52 नंबर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लिए थे। बहुत बढ़िया, यह खेल का इम्पोर्टेंट प्रश्न बताना है दोस्तों कि कौन खिलाड़ी हुए जिसने टेस्ट क्रिकेट के मैच की पहली पारी पर 16 विकेट लेकर रिकॉर्ड तैयार किया। तो देखेंगे ऑप्शन एक नजर पर, कोटारी कनकाया नायडू। ऑप्शन बी, नरेंद्र हिरवानी। ऑप्शन सी, मंसूर अली खान पटौदी। और ऑप्शन डी, असलम शेख खान। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि कौन खिलाड़ी होगा जिसने की टेस्ट मैच में पहली पारी में 9 विकेट लेकर रिकॉर्ड तैयार कराया। तो धीरे धीरे समय होता हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी नरेंद्र हिरवानी। दोस्तों, नरेंद्र हिरवानी ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिला से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर जिला से संबंध रखते हैं। और इन्हीं नरेंद्र हिरवानी ने आपके टेस्ट मैच की, क्रिकेट में जो टेस्ट मैच होते हैं दोस्तों, उसकी पहली पारी पर 16 विकेट लिए थे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, यानी नरेंद्र हिरवानी। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है कि सर्दियों, दोस्तों सर्दी तो अभी चली रही है, कि सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका में, यानी अंटार्कटिका एक महाद्वीप है और टोटल 7 महाद्वीप है, और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम के नेता कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न।
क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि भारतीय टीम के पहले नेता कौन होंगे जो अंटार्कटिका के दक्षिण पर रहे। ऑप्शन 1 नंबर पर एच के गुप्ता, ऑप्शन बी के रैना, ऑप्शन सी एस एस शर्मा और ऑप्शन डी एस जेड कासिम। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा कौन रहा दक्षिण गंगोत्री में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी एस एस शर्मा जो अंटार्कटिका के दक्षिण में। याद रखिएगा अंटार्कटिका के दक्षिण में जिसे अपन दक्षिण गंगोत्री याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये रहे थे आपके क्लियर कौन एस एस शर्मा। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर कि उस नदी का नाम बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न। किसका नाम बताना है दोस्तों? नदी का जिस पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। बहुत बढ़िया। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। तो 1 नंबर ऑप्शन पर ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी सोन नदी और ऑप्शन डी महानदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा। क्या गोदावरी होगा जो महाराष्ट्र में कहां पर? महाराष्ट्र में बहती है दोस्तों। याद रखिएगा या दामोदर होगा जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। क्या ऑप्शन सोन होगा जो हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक सोसा कुंड से निकलती है और गंगा से मिलती है बिहार की राजधानी पटना के समीप। या महानदी उड़ीसा। क्या होगा राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय होता हुआ समाप्त और इसका राइट आंसर होगा वह होगा महानदी। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि महानदी पर ही याद रखिएगा अपनी महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया है। कहाँ पर? अपने उड़ीसा में। कहाँ पर? अपने उड़ीसा में। और यह भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है दोस्तों। तो जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है तो दोस्तों यह अपने महानदी पर है। कहाँ? महानदी पर। और अगर इस परियोजना निर्माण की बात करते हैं तो इसका कब हो गया था पूर्ण निर्माण का? 1953 यानी 1953 में। कब? 1953 में। चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष ... याद रखिएगा दोस्तों ... को मनाया जाता है। कब मनाते हैं ओजोन दिवस? याद रखिएगा दोस्तों ओजोन दिवस। ऑप्शन 1 नंबर पर ऑप्शन ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 27 सितंबर को, ऑप्शन सी 20 सितंबर को, ऑप्शन डी 13 सितंबर को। तो क्या होगा? 16 सितंबर, 27 सितंबर या 20 सितंबर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ तीव्र गति से बढ़ता हुआ, क्योंकि दोस्तों
टाइम कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आप बेशक सोचते रहे, चिंतन करते रहे, विचार करते रहे, बट टाइम कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और इस प्रकार से समय होता होगा समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 16 सितंबर। क्या होगा? 16 सितंबर। यानी 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। अब दोस्तों, ओजोन याद रखिएगा, ओजोन 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 गैस, या इसी को बोल सकते हैं ओजोन परत, एक क्या कहलाती है? जीवन रक्षक। जीवन रक्षक गैस है। जैसे 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 पृथ्वी की ढाल या छतरी या सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ओजोन जो गैस है, अगर ओजोन परत की बात करते हैं तो यह समताप मंडल में विद्यमान होती है, और इसे पृथ्वी की ढाल या छतरी या जीवन रक्षक गैस के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक या परावैंगनी, जिन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, उन किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, अर्थात उन किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्लियर दोस्तों? तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया प्रश्न स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न। चलेंगे कि किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? सीधा प्रश्न समझेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और संपत्ति के अधिकार को दोस्तों क्यों हटाया गया? क्योंकि संपत्ति के अधिकार क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। क्या मिल रहा था? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और कब हटाया गया था? तो 1978 यानी सन 1978 में। तो यहाँ बताना है दोस्तों कि किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। क्या 29 नंबर के द्वारा, या आपका 25 के द्वारा, या 44 के द्वारा, या 42 यानी 42वें संशोधन के द्वारा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। किस संपत्ति मतलब किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? और इस प्रकार से समय होता होगा समाप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी हमारे भारतीय संविधान में एक 44वें नंबर का संशोधन किया गया 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को भारतीय नागरिकों से छीन करके भारत सरकार को प्रदान किया गया है। और वर्तमान में इस अधिकार को कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार या सरकारी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर दोस्तों? अब यह किसे दिया गया है? भारत सरकार को, जिसका वर्णन किया गया है 300 काम है। किसमें किया गया है? 300 काम है। तो इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया है। स्क्रीन पर प्रश्न है कि पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा पदक जीता जीता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन देखेंगे खेल से दूसरा जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। एसएससी जीडी के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा पदक जीता था? ऑप्शन 1 नजर पर, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, और ऑप्शन डी प्लेटिनम पदक। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है।
चलेंगे दोस्तों, तो शीघ्र कमेंट करें और टाइम इस प्रकार से आपका होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी रजत पदक। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। दोस्तों आपका पीवी सिंधु और नो जोगी ओकुहारा के मध्य 2017 में, कब दोस्तों? 2017 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबला हुआ, और वहां पर पीवी सिंधु ने, याद रखिएगा दोस्तों, पीवी सिंधु ने रजत पदक हासिल किया। यानी कौन सा पदक जीता? रजत पदक। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और यह बहुत बढ़िया प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई, बहुत बढ़िया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ... में स्थित है। यानी भारत में ऐसी कौन सी जगह या कौन सा स्थान है जहां पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए नगर पर तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन सी हसन में, और ऑप्शन डी बालासोर में। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे आपका समय तीव्र गति से होता हुआ समाप्त, क्योंकि दोस्तों अगर आप समय रहते आंसर नहीं देते तो भी आप समझिएगा कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज के चलाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसमें आपका टाइम मैनेज कराने का भी एक मुख्य उद्देश्य है कि किस समय रहते हुए किस प्रकार से जवाब देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी तिरुवनंतपुरम, जो केरल की क्या है दोस्तों? केरल की है राजधानी। केरल की क्या है दोस्तों? राजधानी। यहाँ पर विक्रम साराभाई के नाम पर ही अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसे अपन लोग त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बढ़िया प्रश्न है स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न है, देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आया है कि 23 मार्च 1921 को भगत सिंह, बहुत बढ़िया, भगत सिंह और राजगुरु को ... के साथ फांसी दी गई थी। यानी इस डेट को याद रखिएगा दोस्तों, यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। तो बताना है कि भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को किसे फांसी पर झुलाया गया था, अर्थात कौन से महान क्रांतिकारी थे। तीसरे क्रांतिकारी का नाम, क्योंकि भगत सिंह एक, राजगुरु दो, अपन को तीसरे क्रांतिकारी का नाम लाना है। तो ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी मंगल पांडे, और ऑप्शन डी सुखदेव। तो दोस्तों आपको पता है मंगल पांडे हो नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों इन्हें 1857 में जो चर्बी वाला कारतूस आपने सुना होगा, उसी टाइम इनका हिसाब किताब क्लियर हो गया था, अर्थात अंग्रेजों ने इनकी मृत्यु हत्या कर दी थी। क्लियर। जैसे खुदीराम बोस है तो इन्हें सबसे कम उम्र की अवस्था में फांसी पर झुला दिया गया था, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करते हैं तो ये भी क्रांतिकारी, इस प्रकार से ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी सुखदेव। याद रखिएगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीन लोगों को 23 मार्च 1931 को, याद रखना दोस्तों, 23 मार्च 1931 को फांसी पर झुलाया गया
था। तो तीसरे महान क्रांतिकारी का नाम क्या होगा? सुखदेव। तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। बहुत बढ़िया है प्रश्न। बाउल, बहुत बढ़िया। बाउल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है? बहुत बढ़िया। बाउल एक क्या है? लोक गायन है। क्या है दोस्तों? लोक गायन है। बाउल क्या है? एक लोक गायन है। और जिसका शुभारंभ की अगर बात करते हैं, जिसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? जिसका शुभारंभ किया गया था बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से किया गया था। कहाँ से दोस्तों किया गया था? बांग्लादेश से। तो अब बताना है, उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जहाँ पर बाउल निम्नलिखित भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है। यानी किस राज्य का संगीत है यह? ऑप्शन ए गुजरात का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में इस संगीत का गायन करने वालों को